Hello guys, today we are going to talk about a very interesting topic in immunology, that is what we call transplantation. Now remember that this is our first video for transplantation where we are going to see only the basics of transplantation topic, and we are only discuss some vocabulary which are going to use when we are talking about the immunological mechanism of graft rejection, right? So let's start with this with our two individuals. Here one individual having a problem in its kidney, right? So in that case doctors generally suggest to the transplant the kidney. So some of the donors willing to give his kidney to the to our patients, and this is so the transplantation is the process in which organ or tissues from one individuals are taken and transplanted into another individual. Here organ or tissues which is transplanted are called graft, and the whole process is called transplantation, right? But we all know that our immune system is evolved in such a way that it has the ability to distinguish between the self and non self. दैट इज़ वाई अगर हमने बाहर से कुछ भी हमारे कुछ भी एक पेशेंट्स के बॉडी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की तो इम्यूनो सिस्टम भी हमको माफ़ नहीं करेगा. दैट इज़ वाई क्यों माफ़ नहीं करेगा, और व्हाट इज़ द टर्म बिटवीन दिस टर्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ये बात है कि हमारा इम्यून सिस्टम का हर एक सेल ऐसे डेवलप्ड होता है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू टॉलरेट सेल्फ. ये हर एक सेल्फ एंटीजन को टॉलरेट कर सकता है कि इम्यून सेल सेल्फ एंटीजन के लिए कुछ भी नहीं करेगा, ये उसको टॉलरेट करेगा. बट नॉन सेल्फ एंटीजन अगर उसको मिला तो उसको ख़त्म करने के लिए हर एक कोशिश करेगा. सो दैट इज़ वाई अगर हमने किसी और इंसान की किडनी को और एक इंडिविजुअल में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की तो इट कुड बी डेंजरस अनलेस वी विल ऐड immunosuppressive drugs, right? And that is the idea. But there are some tissues and some tissues and organs that do not show any kind of rejection. इसका मतलब अगर उस टिश्यू और ऑर्गन को हम किसी भी और एक इंडिविजुअल से लेकर और एक इंडिविजुअल पे अब ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करे तो कोई भी रिजेक्शन शो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, पहले देखते हैं कौन है वो सब ऑर्गन. फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑर्गन इज आवर कॉर्नियल टिश्यू. अब आपको जानने का उत्सुकता होगी कि क्यों कॉर्नियल टिश्यू कोई भी ग्राफ्ट रिजेक्शन शो नहीं करता. क्योंकि कॉर्नियल टिश्यू हमारे शरीर के ऐसी एक जगह में प्रेजेंट रहता है वेयर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स. दैट इज वाई lymphocyte cannot able to circulate there. That is our anterior chamber of eye. That is why there are no immunological response going on, and that is the reason it is immunologically privileged side, and there no immune response is going on, and that is why कॉर्नियल टिश्यू रिजेक्शन के समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती. हमारे शरीर का और एक टिश्यू है जिसका ट्रांसप्लांटेशन के समय कोई प्रॉब्लम नहीं आता, दैट इज आवर हार्ट valve. तो आफ्टर नोइंग सम बेसिक्स अबाउट ट्रांसप्लांटेशन अब हमको कोई 4 वोकाबुलरी के बारे में जानना पड़ेगा जिसके बदौलत हम ट्रांसप्लांटेशन के मेन पार्ट में आ सकते हैं. वन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोग्राफ्ट. ऑटोग्राफ इज सपोज एक इंडिविजुअल के कोई एक ऑर्गन में प्रॉब्लम है और हमने उसी इंडिविजुअल की और एक ऑर्गन की बदौलत उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. ये मेनली होता है बर्निंग पेशेंट के समय, जहाँ पे पेशेंट का जे समस्या
सेपरेशन का, जहाँ पर पूरा जल जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बैक से थोड़ा स्किन लेकर वहाँ दे देने की कोशिश करते हैं, जैसे इट कुड बी लुक गुड। एज वी ऑल नो दैट बर्निंग साइड एज इजी, इतना इजी नहीं जाता। दैट इज वाई इन दैट केस वी परफॉर्म ऑटोग्राफ्ट। Another vocabulary is scene graft. What do you mean by scene graft? Scene graft is going on between two genetically identical species. इसका मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल दो स्पीसीज के बीच में हर एक ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटेशन, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन को हम सीन ग्राफ्ट कह सकते हैं। इंसान के समय इसको हम कहते हैं भाई ए ट्रांसप्लांट दिखा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच में। अगर दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच में कोई भी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो हम उसको सीन ग्राफ्ट के नाम से जानेंगे। Now we are going to talk about the third vocabulary, that is allograft, and that is the most common one. अगर किसी का किडनी में कोई प्रॉब्लम होता है, हार्ट के कोई प्रॉब्लम में होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस दिस एलोग्राफ्ट परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पर जो दो जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल बट दे आर कमिंग फ्रॉम सेम स्पीसीज, ऐसे दो इंडिविजुअल के बीच में ट्रांसप्लांटेशन अंडरगो किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट ऑन द लिस्ट वो है आवर जेनोग्राफ्ट। जेनोग्राफ्ट है जिस इन केस ऑफ दिस ग्राफ्ट we are performing graft transplantation scheme in between two individuals that are not belonging from the same species. मानिए एक इंसान और एक कुत्ते के बीच में ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है कोई एक ऑर्गन का, तो वो जेनोग्राफ्ट कहलाएगा। अब आप बहुत आसानी से आइडिया लगा सकते हैं किस में इम्यून रिस्पॉन्स आएगा और किस में ना आने की संभावनाएं ज़्यादा है। ऑटोग्राफ में कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा एज वी आर डीलिंग विथ आवर ओन बॉडी पार्ट, बट सीन ग्राफ्ट के समय भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा एज वी आर डीलिंग विथ मोनोजाइगोटिक ट्विंस विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, बट जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल इन केस ऑफ एलोग्राफ्ट इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे रुकावटें पैदा कर सकती है। इसलिए इस सब केस में हम इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग का यूज़ करते हैं, जिससे उस जगह पर इम्यूनो रिस्पॉन्स को सप्रेस किया जाता है एंड ट्रांसप्लांटेशन आराम से किया जाता है। बट जेनोग्राफ्ट के समय हमारा इम्यून रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा कम करेगा। अरे ये जो नॉर्मली होता भी नहीं है, अगर होता भी है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस पे होता है, बट क्लिनिकल एस्पेक्ट में इसका वैसा कोई रोल नहीं है। क्लिनिकल एस्पेक्ट में मेन रोल होता है एलोग्राफ्ट का ही। थैंक यू।